जी बच्चों नमस्कार। आप सबों का राणा बेसिक फिजिक्स में हार्दिक स्वागत है। आप लोग जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे थोड़ा मन लगाकर पढ़ें। आपका शुरुआत है, आपके शुरुआत में अगर आप ध्यान देंगे तो सारी बातें आपको समझ आ जाएगी, बाद में कोई मुश्किल उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए आपको बोले कि हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आइए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था विमीय समघातता या समांगता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में ये आपको पढ़ाया हुआ टॉपिक है, सिर्फ एक बार रिवीजन कर देते हैं ताकि अगले पॉइंट में जाए तो आपको दिक्कत ना हो। तो इस सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, सूत्र के, भौतिक सूत्र के सत्यता का जांच करते हैं। और इस विधि द्वारा यदि सूत्र का सत्यापन सही हो जाता है तो दो स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्या? अगर सही हो गया तो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा यदि सूत्र गलत साबित हो गया तो वह कभी भी सत्य नहीं होगा, वह असत्य ही रहेगा। अर्थात इसका जो फाइनल पोजीशन है असत्य का, कि अगर असत्य होता है तो असत्य ही रहेगा, लेकिन सत्य होने पर इसकी दो स्थिति उत्पन्न होती है कि असत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, जिसका हम लोगों ने उदाहरण लिया था कि V इक्वल टू हमने उदाहरण लिया था V इक्वल टू U प्लस AT। हमने V को क्या कहा था? अंतिम वेग। U को क्या बोला था? प्रारंभिक वेग। A को क्या बोला था? त्वरण। और T को क्या बोले थे? समय। तो हम लोग समय, अब क्या है, इसमें मूल राशि को हमको विमा सूत्र लेना है, मूल राशि को देखना है। तो हम लोग विमा सूत्र से मूल राशि से विमा सूत्र की प्राप्ति को सीखे थे, और विमा को सीखे थे कि दिए गए घातों को विमा कहते हैं, मूल राशि पर दिए गए घातों को विमा कहते हैं, और विमा और मूल राशि के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे विमा सूत्र कहते हैं। तो आइए उसको जब सीखे थे तो हम लोगों ने V का जो विमा सूत्र लिया था, क्या लिया था? m घात 0 l घात 1 t घात -2 इक्वल टू u के लिए क्या पढ़ा था? m घात 0। u के लिए u भी तो वेग ही है ना, ये भी वेग है और ये भी वेग है, तो दोनों का जो विमा सूत्र होगा दोनों समान होगा। m घात 0 l घात 1 t घात -2 प्लस त्वरण का विमा सूत्र हम लोग निकाले थे m घात 0 l घात 1 t घात -2 प्लस इंटू समय के लिए क्या निकाले थे? m घात 0 l घात 0 t घात 1। आइए अब क्या करते हैं, जो समान विमा है उसको एक साथ लेंगे, जो असमान विमा है उसको अलग करेंगे। तो हमारा जो बायां पक्ष है, इस बायां पक्ष में तो ये अकेला है क्योंकि यह किसी भौतिक राशि का विमा सूत्र है। तो आइए भौतिक राशि का विमा सूत्र है तो इसको लिखें। m घात 0 l घात 1 t घात -2 इक्वल टू m घात 0 l घात 1 t घात -2 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो m0 सेम रह जाएगा,
अब यहां देखिए L1 और L0, तो कैसे इसको लिखते हैं? L घात 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो L का घात 1 हो गया। अब t को करते हैं, यदि इधर है t घात -2 और इधर है t घात 1, तो दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? t घात -2 अब प्लस 1, कितना हो गया? -1 हो गया, तो t घात -1। अब इन ठीक है कि नहीं? कुछ गलत कर गए? देखिए हम लोग कितना बड़ा मिस्टेक किए हैं कि वेग का जो बीमा सूत्र होता है ये -2 थोड़ी होता है, -1 होता है, t घात -1। कितना बड़ा मिस्टेक होता। चलिए आइए देखें, तो अब इसको ठीक करके देखते हैं। t घात वेग के लिए होता है m0, L घात 1 t घात -1 होता है, इधर भी -1 डालेंगे, ठीक है। तो ये कितना बना? t घात -1, यहां पर कितना है? -1 है, प्लस यहां कितना आया? t घात। अब ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं कि दोनों पर तो समान है, हूबहू एक ही जैसा है। इसके आगे में क्या है? 1 है क्या? इसके आगे में क्या है? 1 है क्या? तो अगर आप देखिएगा तो m का घात 0, L का घात 1, t का घात -1, आप क्या कर सकते हैं? इसको कॉमन निकाल सकते हैं। m0 L1 t घात -1 इंटू 1 और 1 बच रहा है यहाँ, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब आप गौर कीजिएगा, m0 L घात 1 t घात -1 इक्वल टू क्या लिखे? 2 m0 L1 t घात 1। इसके बाद क्या लिखते हैं? एक लाइन विमीय सूत्र में संख्यांक का मान नगण्य होता है, संख्यांक का मान नगण्य होता है। जैसे इस लाइन को लिखेंगे तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया, बचा क्या आपके पास? m0 L1 t घात -1 इक्वल टू m0 L1 t घात -1। अब देखिए LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पक्ष अगर बराबर है तो हमारा सूत्र सही है। अब देखिए वे क्या बोले थे कि विमीय समघातता के सिद्धांत पर अगर हम किसी सूत्र को सत्य साबित कर दे तो वह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। देखिए वह सत्य कैसे हो सकता है? हमने क्या किया? हमारा इस सूत्र का मान था, यहां पर सूत्र का मान था यहां पर 2, लेकिन हमने क्या किया? एक लाइन लिखा कि विमा में संख्यांक का मान नगण्य होता है, 2 को हमने ऑटोमेटिक खत्म कर दिया। अब आप ही सोच सकते हैं कि जहां मान 2 था उसको हमने खत्म कर दिया, क्या यह सूत्र सही हो सकता है? लेकिन इसका यही नियम है कि इसके द्वारा यदि हम सूत्र को सही सत्यापित कर दिए तो यह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसकी दोनों स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर हम इसमें असत्य साबित कर दिए, अगर इस सूत्र से हम इसको गलत साबित कर दिए तो हमेशा गलत ही होगा, कभी सही नहीं हो सकता है। इसका मेरिट भी है, इसका डिमेरिट भी है। मेरिट क्या है इसका कि अगर हम गलत सत्यापित कर दिए तो गलत ही होगा, इसका मेरिट है। डिमेरिट क्या है? अगर हम सही साबित किए हैं तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, यही इसका डिमेरिट है।
इसके आधार पे हम आपको दो क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए कि S इक्वल टू S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S क्या है? S दूरी है। U क्या है? किसको जान रहे हैं आप? प्रारंभिक वेग है ना, प्रारंभिक वेग है। T क्या है? T समय है। A क्या है? त्वरण है। T क्या है? समय। तो हम लोग क्या करेंगे? सारे के विमा सूत्र को लिखेंगे। तो ये दूरी है, इसका विमा सूत्र L होता है, घात 1 होता है, m0 L घात 1 T घात 0 इक्वल टू S का हो गया। अब U का लिखेंगे m0 L T घात -1 इंटू समय का लिखेंगे T घात 1 प्लस हाफ A का लिखेंगे m0 L घात 1 T घात -2 इंटू T घात 1। मल्टीप्लाई वाले का क्रिया पहले कर लेते हैं। m0 L घात 1 T घात 0 इक्वल टू m घात 0 L घात 1 T घात -1 इंटू, ऐसा करते हैं, ये +1 है, ये -1, ये दोनों क्या है? इंटू में है ना, ये +1 है, ये -1 है। अगर कैंसिल आउट होता है तो क्या हो जाएगा? ये अगर कैंसिल आउट होता है तो क्या हो जाएगा? ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या, ये -1 है, ये +1 है। अगर दोनों को एक साथ दे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T का घात कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइए प्लस, अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ m का घात 0 L का घात 1 T का घात, इधर देखें, ये -2 ये +1 है, अगर माइनस करेंगे तो T का घात कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? T का घात -1 आ जाएगा। ये जो सूत्र है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर छूट रहा था तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अगर ये +2 होता है तो +2 और -2, यहाँ पर घात कितना हो जाएगा? यहाँ पर घात 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब देखिए दोनों एक तरह का मिल रहा है, m0 L1 T0 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, m0 2 m0 L1 T0 प्लस 1 m0 L1 T0 m0 L1 T0 इक्वल टू 2 1 3 हो गया, 3/2 हो गया, m0 L1 T0। अब फिर देखिए यहाँ ये संख्या है ना, तो क्या लिखेंगे? विमा में संख्यांक का मान नगण्य होता है। जब ये नगण्य हो गया तो क्या बचा आपके पास? m0 L1 T0 इक्वल टू m0 L1 T0। अब देखिए LHS इक्वल टू RHS है। अगर दोनों साइड बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा जो सूत्र है वो सूत्र सही है। फिर देखिए यहाँ डिमेरिट 3/2 को हम लोग क्या कर दिए? नगण्य मान लिए। तो हमने क्या बोला कि इसमें एक डिमेरिट है कि इसके द्वारा यदि हम सूत्र को सही सत्यापित कर दें तो वह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। हमारा दोनों स्थिति इसमें संभव है। एक सूत्र और है, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू 2as। तो इसको लिख सकते हैं क्या? v स्क्वेयर इक्वल टू
ये माइनस उधर गया तो प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आप जान रहे हैं ये क्या है, ये वेग है। वेग का क्या होता है, L_(t⁻⁻1)। इसका स्क्वायर दे दें, इसका हो गया L_(t⁻⁻1)। इसका भी स्क्वायर दे दें प्लस 2 a का क्या हो गया L_(t⁻⁻2)। L_(t⁻⁻2) इंटू s का क्या हो गया L हो गया, तो इसका आ जाएगा L²t⁻⁻2 m⁻0। यहाँ छूटा हुआ था इक्वल टू, इसको करेंगे L²t⁻⁻2 m⁻0 प्लस 2। अब L इंटू L, L स्क्वायर हो गया, m छूटा हुआ है तो m⁻0 t⁻⁻2। तो गौर से देखिए ये यहाँ पर एक छिपा हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। m0 L⁻2 t⁻⁻2 इक्वल टू 3m0 L⁻2 t⁻⁻2। अब जो है ये फिर वही बात, वीमा सूत्र में संख्यांक का मान नगण्य होता है। तो 3 का मान नगण्य हो गया, m0 L² t⁻⁻2 इक्वल टू m0 L² t⁻⁻2 LHS इक्वल टू RHS। ये आपका 3 सूत्र सत्यापित हो गया समघातता के सिद्धांत। इसका तीसरा उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई ऊर्जा द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करता है। क्या? ऊर्जा द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। ऊर्जा को E कहते हैं, द्रव्यमान को M कहते हैं, वेग को B कहते हैं, या वेग को C भी कहते हैं, प्रकाश का वेग। इस पर निर्भर करता है, ऐसा दिया गया है। ऐसा दिया गया है। विभिन्न भौतिक राशियों का उपयोग कर इनके बीच संबंध स्थापित करें। आइए, तो क्या बोला, ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? ऊर्जा E निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग पर। तो भाई हमको तो ये पता नहीं है कि द्रव्यमान का विमा क्या है, या ठीक, और C का विमा क्या, हमें तो यह मालूम नहीं है। तो हमें तो यह करना होगा कि भाई हम इसके ऊपर घात को मान लेते हैं। कैसे मान लेंगे? E
समानुपाती m का घात a c का घात b। समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, बराबर का चिन्ह आता है, एक नियतांक आता है m का घात a c का घात b। माना कि नियतांक k बराबर 1 है। माना कि नियतांक k बराबर 1 है। अब क्या करते हैं, विभिन्न भौतिक राशि को लेते हैं। जैसे ये ऊर्जा है, ऊर्जा का विमा सूत्र लेंगे। ऊर्जा का विमा सूत्र और कार्य का विमा सूत्र एक ही होता है, m l स्क्वायर t का घात -2 इक्वल टू m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का घात a, और c है, ये क्या है, वेग है, ये वेग है। तो वेग को कैसे लिखते हैं, l t पावर -1 इसका घात b, m l का घात 2 t का घात -2 इक्वल टू m का घात a l का घात b और t का घात -b। विमीय समघातता के सिद्धांत से, विमीय समघातता के सिद्धांत से क्या घटना घटती है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो जाता है। m का घात 1 है तो m का घात इधर a है, तो क्या करेंगे, m का घात 1 इक्वल टू m का घात a, m कैंसिल हो गया, a बराबर कितना आया, 1 आया, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे को देखते हैं, l का घात b है तो l का घात 2 है, l का घात b है, l का घात 2 है, l कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 2। अब तीसरे के समीप आते हैं, t का घात -2, t का घात -2, तो इधर t का घात -b है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 2 आ गया। आप गौर कर सकते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 2 समान है। अब इसको इसका अपना मान दे देंगे। e समानुपाती क्या है, m का घात a है, m का घात a कौन है, a का मान 1 है, a का मान 1 है। अब c का घात b है, b का मान कितना आया, 2 आया, e इक्वल टू mc स्क्वायर, ये है mc स्क्वायर। ये किसका समीकरण है, आइंस्टीन का समीकरण है, आइंस्टीन का समीकरण है कि ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुना प्रकाश के वेग का होल स्क्वायर होता है। चलिए, तो आपको एक कड़ी आगे हम बढ़ा दिए, इसको समझ लीजिएगा। इसके ऊपर कल फिर से हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, आप फिर से पुनः बनाइएगा। धन्यवाद।